Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों जेईई और नीट के एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसके बाद से जो केंद्र सरकार है उसने पूरी तरह से इस मामले में आंख मूंद ली है। जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका पता ही नहीं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाए गए हैं। क्या उनको छात्रों की जान से खिलवाड़ करने के लिए मिनिस्टर बनाया गया है, या तो भारत में कोविड का आंकड़ा 1 करोड़ को छुए इसकी जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री को दी गई है। आज एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, जिसके बाद अब बहुत कम संभावना है कि इस मामले में शायद केंद्र सरकार कुछ भी सुनने के मूड में है। केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो पूरी तरह से वही कोटा के जो कोचिंग माफिया है उनके इशारों पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अपनी जगह है, मैं उसके ना खिलाफ हूं ना उसके साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट की बात सही है, जीवन को टाला नहीं जा सकता, लेकिन क्या सबसे पहला जो टेस्टिंग होगा वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही होगा? क्या अनलॉक करने का जो ट्रायल चल रहा है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही चलाया जाएगा? 9 लाख छात्र हैं जेईई का एग्जाम देने वाले इस साल, 15 लाख छात्र हैं नीट का एग्जाम देने वाले। क्या 24 लाख स्टूडेंट्स के जीवन से खिलवाड़ करके ही हम अनलॉक की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि ये जो स्टूडेंट हैं जेईई या नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 15 साल 16 साल की उम्र के हैं। अधिकांश के यदि घर से सेंटर जो है वो 50-100 किलोमीटर भी अगर दूर हो तो भी वो अपने घर से एक व्यक्ति को लेकर वहां जाएंगे एग्जाम सेंटर तक। अभी बिहार ने 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। देश में कई सारे ऐसे जोन अभी भी हैं जो कंटेनमेंट जोन है, जहां किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं चल रही, जहां पे किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो फिर वो जो छात्र हैं क्या उनका जीवन बर्बाद नहीं होगा? क्या उनके जीवन की सोचना जो है वो केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है? आप एक पल के लिए मान लीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम में एक छात्र की मौत हो जाए, तो क्या उस एक छात्र के मौत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी? हम क्यों वो जो एक गुलाम भारत की सोच थी उसको आज तक फॉलो कर रहे हैं कि जो छात्र है उसका आकलन, उसका मूल्यांकन 3 घंटे की एक परीक्षा से ही हो सकता है? अगर ऐसा है भी तो ये परीक्षाएं अगर दिवाली के बाद ली जाए, अगर जनवरी में ही छात्रों को एडमिशन दिया जाए, एक बार आपातकालीन स्थिति के नाम पर जो इस साल जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है उनको एक सेमेस्टर में ग्रेस मार्किंग दिया जाए, तो इससे कोई बड़ी आफत नहीं टूट जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन आने का चांस दिसंबर तक नहीं है, तो फिर ऐसे में छात्रों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? कोचिंग माफिया ऑनलाइन कोर्सेज बेचने के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार क्यों हिस्सा बन रही है? हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब मुश्किल से 5 या 6 दिन का समय रह गया है और इसमें अगर आवाज नहीं उठाई गई तो आगे जो भयावह परिणाम होंगे वो देखने के लिए भी इस देश की जनता को ही तैयार रहना है। आज जिन अभिभावकों का दर्द और छात्रों का डर ट्विटर पर, फेसबुक पर दिख रहा है, आप यदि आज उनके दर्द से अनजान हैं, आप अगर आज उन छात्रों का डर नहीं समझ रहे हैं, कल को आपके साथ, आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा तो वहां भी आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय का ऐसे समय में जब कोविड अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है, 24 लाख छात्रों को घर से निकालकर एग्जाम सेंटर पर जमा करने का ये जो एक षड्यंत्र आप कह लीजिए वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सबको इसका विरोध करना होगा। शिक्षा मंत्री को अगर भारत को कोविड के मामले में विश्व में नंबर 1 बनाना है तो वो अपने घर से शुरुआत करे, अपने बच्चों को घर से बाहर भेजे। पूरे देश के बच्चों को क्यों निकाल रहे हैं? दोस्तों अब चीजें हाथ से निकलती जा रही है। मैं कभी ऐसा सपोर्ट नहीं करता कि कहीं पे भी आप फिजिकली कोई प्रोटेस्ट करें, लेकिन अब इस मामले में जो प्रोटेस्ट की नौबत आ रही है, जिस तरीके से वो जो 24 लाख छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, जो उनका डर अब खुलकर सामने आ रहा है, इस मामले में देश के प्रधानमंत्री को इस मामले में अब संज्ञान लेने की जरूरत है। दोस्तों आप लोग इस लड़ाई में उन छात्रों का साथ दीजिए।
आप लोग उनके साथ खड़े होइए। आप लोग भी प्रधानमंत्री को लिखिए कि किसी भी तरीके से नीट और जेईई का एग्जाम नवंबर तक के लिए पोस्टपोन किया जाए। इस विषय पर आगे जो भी अपडेट होगा वो लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो सही लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आप लोग अपने घरों में रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।